Hello, good morning, dear children. We are reading the life of two legends, Santosh Yadav and Maria Sharapova. Its second story is about Maria Sharapova, a Russian girl. Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. Okay? If you can compare and draw a picture of about their comparison and try to understand what are the facts about their success, and open your book Beehive on page number 104. From first paragraph I am going to start. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. ये चैप्टर, ये स्टोरी मारिया शारापोवा के बारे में बताती है कि मारिया शारापोवा में ऐसी अनोखी बात है जो असंदिग्ध मित्रता का सा अनुभव कराती है। यानी कि दिस इज समथिंग ऑड, यू नो। ये बात उसकी स्वाभाविक मुस्कान और मोहक वस्त्रों से मेल नहीं खाती, और मारिया की इस बात को उसने उसको सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस के संसार में सबसे पहले स्थान पर उठा लिया। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. It happened very quickly. Poised beyond her years, and Siberian-born teenager took her just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यानी ये सब कुछ लगभग अत्यंत ही कम, बहुत ही कम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इट हैपेंड। अपनी उम्र के बच्चों से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और संयमी साइबेरिया में पैदा हुई इस किशोरी ने पेशेवर खिलाड़ी के रूप में चोटी तक पहुंचने में मात्र 4 वर्ष का ही समय लिया। Only she got 4 years to get at the top of success. Pinnacle means point of success or top. However means even then. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. फिर भी इस भयंकर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यह तीव्र उन्नति 9 वर्ष पूर्व बलिदान के उस स्तर से शुरू हुई जिसे सहने के लिए शायद ही कोई बच्चा तैयार हो, क्योंकि इस एज के बच्चे इतना सेक्रीफाइस या इतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं जो शारापोवा ने किया। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अभी तक उसने 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेन के ज़रिए भेज दिया गया। And that trip
to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom. यानी क्या अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने उसे सफलता व सुविख्यात खिलाड़ी बनने के रास्ते पर चला दिया. But it also required a heart-wrenching means causing strong feeling of sadness, बहुत दुख की भावना के कारण. It also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. उस मतलब 2 साल की ये हृदय विदारक जुदाई, मतलब वो 2 साल के लिए बिछड़ गई थी अपनी माँ येलेना से, उसको ये सहनी पड़ी. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया. बाद में उसे साइबेरिया में रहना पड़ा बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वीज़ा मिलने में या वीज़ा नियमों की पाबंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इस वजह से उसे साइबेरिया में ही उसको रहना पड़ा. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. उसने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी. बहुत छोटी सी 9 years की उस लड़की ने अपने बहुत कम उम्र में ये तजुर्बा, ये बिटर एक्सपीरियंस उसको हो गया था कि टेनिस एक्सीलेंस ऐसे ही कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि उसको मिल जाती. यानी 9 वर्ष की इस लड़की ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक पहले ही सीख लिया था कि टेनिस में श्रेष्ठता केवल बहुत ऊंची कीमत पर ही हासिल की जा सकती है. I used to be so lonely. Maria Sharapova recalls. वो recalls means remembers. वो याद करती है कि बहुत ही वो अकेली हो गई थी. और यानी अपने जीवन के क्षणों में मारिया शरापोवा याद करती है, मैं इतनी अकेली हुआ करती थी. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. बुरी तरह से मैं मम्मी को बहुत याद करती थी. मुझे अपनी माँ की अत्यधिक एक्सट्रीमली टेरिबली याद आती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. माई फादर वॉज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड एज मच एज ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. सो ही कुडंट सी मी आइदर. इसलिए वो मुझे नहीं मिल पाते थे. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM. द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. और मैं 8 बजे शाम को 8 बजे ही सो जाया करती थी. दूसरे दिन टेनिस सीखने वाले बच्चे रात 11 बजे अंदर आते थे और मुझे जगाकर कमरे को सुव्यवस्थित करने और उसे साफ़ करने के लिए ऑर्डर देते थे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी. इस बात से डिप्रेस होने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइट डिटरमाइंड. यानी मैं और मजबूत होती गई. संकल्प मैंने अपना मजबूत करा. एंड मेंटली टफ. और दिमागी तौर से बिल्कुल एकदम मजबूत हो गई. आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और मैं जानती थी कि मुझे अपनी जो है देख रेख कैसे करनी है, अपनी देखभाल कैसे करनी है. और मैंने कभी हिम्मत हारने की नहीं सोची और मैं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए. आई नेवर थॉट of quitting because I knew what I wanted. मैं जो है
इसमें हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए था। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आपके पास कुछ ना था और ना ही कुछ है, तो फिर ये आपको और अत्यधिक किसी काम के प्रति उसको करने की प्रेरणा या मोटिवेशन देता है, या इच्छुक बना देता है और डिटरमाइंड बना देता है। मैं अपने यानी कि आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। यानी मैं अपने सपने को मजबूती के साथ पूरा करने के लिए इससे भी अधिक अपमान और अनादर सहन करने को तैयार थी, क्योंकि उसका सपना एक ही था। शी वॉन्टेड टू गो टू द टॉप ऑफ सक्सेस इन टेनिस। इसलिए वो ये सब झेल रही है, कुछ करना चाहती थी वो लाइफ में। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग इन हर लाइफ। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वो स्ट्रांगनेस goes on even today with Maria. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. यानी वो शक्ति से आज भी मारिया में वो शक्ति और वो स्ट्रांगनेस आज भी उसमें है। ये शक्ति 2004 में विंबलडन में महिला एकल का पुरस्कार अपनी झोली में डालने या जीतने व अगले ही साल वर्ल्ड में सब पहले स्थान तक तेजी से पहुंचने की एक कड़ी थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. तो मतलब साइबेरिया के जो बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के टॉप तक, शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा ने एक और टेनिस के उत्साही प्रशंसकों के दिलों को छू लिया, जबकि इस छोटी सी बच्ची मारिया के मन में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं थी। ओके, फॉर द यंगस्टर herself there appears to be no room for sentiment. ये लाइन कहती है, अंडरलाइन करो, कि मारिया को बहुत लोगों ने सराहा और हार्ट्स कईयों के दिलों में जगह बनाई उसने, लेकिन फिर भी वो सेंटिमेंट्स उसको डिगा नहीं सके। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. यानी कि जब उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी एम्बिशन के बारे में पूछा जाता तो वो सीधे देखकर ये जवाब देती, जो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जो कुर्बानी उसने की वो ज़रूरी थी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ। कॉम्पिटिटिव मीन्स हैविंग फीलिंग ऑफ कंपटीशन। वो कंपटीशन की फीलिंग रखने वाली लड़की थी। I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. ये मेरा सक्सेस की टू सक्सेस है कि मैं जो करती हूँ उसके लिए बहुत मेहनत से काम करती हूँ।
though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, यानी कि वो अमेरिकन टोन में वो बात करती थी, वो रूस की थी लेकिन अमेरिकन टोन में वो बात करती थी. शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, वो अपनी रशियन नेशनलिटी को बहुत ही गर्व के साथ शो करती थी, दिखाती थी. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन. इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो कहती कि मैं रशियन हूँ, हालांकि US मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो सिटीजनशिप है, नेशनलिटी है, वो रशियन है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स भी खेलूँगी अगर वो चाहते हैं तो. Like any number of teenaged sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. टीनेज के जो सेंसेशंस वाले ग्रेटली सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़, यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ, ऐसे लोग जो टीनेज में हैं लेकिन बहुत सक्सेस हैं, जैसे मारिया शारापोवा, वो भी फैशन, सिंगिंग और डांसिंग जैसी हॉबीज़ रखती हैं. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल. आर्थर कोनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ने की उसमें ललक है. हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. यानी उसकी जो यानी वो आर्थर कैनन का उपन्यास पढ़ना पसंद करती है. उसकी जो शाम की अत्यंत आधुनिक गाउनों के प्रति, गाउन कहते हैं एक लॉन्ग क्लोक, एक लंबा गाउन जो स्त्रियां पहनती हैं, गाउनों के प्रति उसकी चाह, उसके चॉकलेट लगे हुए पैनकेक व संतरों के बुदबुदाते, यहाँ पर इसका मतलब फिजी मीन्स बुदबुदाना या अंदर अंदर बड़बड़ाना. बुदबुदाते पेय के प्रति उसके प्रेम से मेल खाती प्रतीत नहीं होती. वो मतलब ये चीज़ें पसंद नहीं करती है. और मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड. अब उससे पिजन होल्ड का मतलब होता है, पिजन होल्ड हियर मीन्स कैन नॉट बी पुट असाइड with the intention of ignoring. मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करके अलग नहीं फेंका जा सकता. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. यानी मारिया शारापोवा को किसी एक कैटेगरी में या उस एक पार्ट में नहीं रखा जा सकता. उसकी प्रतिभा, सफलता के लिए दृढ़ इच्छा व बलिदान के लिए तत्परता ने उसे विश्व की चोटी पर पहुंचा दिया. इसलिए शी इज़ नॉट अ कॉमन पर्सन, शी इज़ वेरी अनकॉमन एंड यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और जो few would grudge her the riches she is now reaping. जो धन अब वो अपने काम के फल के रूप में प्राप्त कर रही है, उससे शायद ही किसी को ईर्ष्या हो. जो वो उसने बोया वो काट रही है, जो धन उसने बोया था वो आज वो प्राप्त कर रही है. दिस इज़ हर रिवॉर्ड.
और उससे किसी को एनिमिटी नहीं होनी चाहिए. ग्रज हियर मीन्स एनवी. दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. और टेनिस से अपने आर्थिक लाभ, मॉनेटरी गेन्स मीन्स आर्थिक लाभ के बारे में उससे यह कहना पड़ता है. ऑफ कोर्स, विदाउट डाउट, बेशक, मनी इज़ अ मोटिवेशन. मनी एक मोटिवेशन है. हम अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए अगर मनी मिलता है तो हमें उससे उस काम को और अच्छा और ज़्यादा करने की इच्छा पैदा होती है, मोटिवेशन मिलता है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. वो टेनिस एक बिजनेस भी है और स्पोर्ट्स भी है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम वन इन द वर्ल्ड. बट more important thing over this business and sports is that to become number 1 in the world. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनना. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और यही एक सपना है जिसने मुझे आगे तक मुझे ले जा रहा है. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. In the next video I will send question answers, assignments, etc. And okay, take care of yourself. I finish today here. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.